जो घुटने के बीच में गैप कम हो जाता है, उस गैप के लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जिससे ये गैप इंक्रीज हो सके। एक बहुत ही कॉमन चीज है जो अधिकतर लोग फेस कर रहे हैं, मोस्टली एज होने के बाद या फिर फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है कि उनके जो घुटने के बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जो घुटने के बीच का स्पेस है, कार्टिलेज जो है वो कम हो जाता है। इसके वजह से घुटने की दोनों हड्डियां जो है वो पास आ जाती है और रब होती है एक दूसरे के ऊपर और पेन देती है। वो दूसरा भी एक रीजन हो सकता है कि जो हमारे घुटने के बीच में ये ब्लू कलर का रीजन आपको दिख रहा है, ये होता है मेनिस्कस। इसे हम कहते हैं घुटने की गद्दी। तो ये अगर घुटने की गद्दी जो है वो कम हो रही है और घुटना एक दूसरे के ऊपर ज्यादा घिस रहा है कार्टिलेज कम होने की वजह से, तो ये भी एक रीजन हो सकता है घुटने के स्पेस को कम होने का या फिर घुटने में पेन देने का। इसके लिए आप कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो ताकि इस पेन से आपको राहत मिल जाए और थोड़ा स्पेस इंक्रीज हो जाए, आज की वीडियो में हम वो एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आपके घुटने का स्पेस इंक्रीज हो, और अगर आपको स्पेस कम होने की वजह से पेन आ रहा है तो इस पेन को आप कैसे कम कर सकते हो। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिससे आपके घुटने का गैप इंक्रीज हो सकता है या जो घुटने के गैप कम होने की वजह से पेन आ रहा है वो कम हो सकता है, वो है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल का रोल लेना है, उसको आपको अपने घुटने के बीच में रखना है, घुटना बेंड वाली पोजीशन में रहेगा। आपको क्या करना है, इस टॉवल को प्रेस करते हुए हील को स्लाइड करना है और अंदर लेके आना है। इससे क्या होगा, घुटने का गैप इंक्रीज होगा और जो आपका पेन आ रहा है गैप कम होने की वजह से वो भी कम होगा। ये एक्सरसाइज के आप 5 से 10 रेपिटेशन कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज सबसे कॉमन एक्सरसाइज है घुटने का पेन कम करने के लिए। ये एक्सरसाइज क्या करेगा कि आपके मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। जो हमारी सबसे कॉमन मसल है क्वाड्रिसेप्स, इसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है ये। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको घुटने से टॉवल के रोल को प्रेस करना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। घुटने से टॉवल के रोल को प्रेस करना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है। इस पोजीशन को 20 सेकंड्स होल्ड करना है। 8 रेप्स कर सकते हो, 20 सेकंड्स होल्ड कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार। आप अपने घुटने के अंदर की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वीएमओ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर एडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप एक टॉवल का रोल जस्ट घुटने के बीच में रखोगे और घुटने से टॉवल के रोल को अंदर की तरफ प्रेस करोगे, 20 सेकंड्स होल्ड करोगे। इसको भी आप 8 रेप्स कर सकते हो, 20 सेकंड्स होल्ड कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार। इससे अंदर की मसल्स और वीएमओ मसल स्ट्रॉन्ग होगी। जो टॉवल का रोल है उसको एडी के नीचे भी रख सकते हो और ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे आपको एडी से नीचे की तरफ प्रेस करना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है और 20 सेकंड्स होल्ड करना है। सेम 8 रेप्स करना है, 20 सेकंड्स होल्ड करना है दिन में 2 से 3 बार। इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो जिसके लिए आपको ऐसे सीधा लेटना है। जिस भी पैर की एक्सरसाइज कर रहे हो उसको छोड़ के जो दूसरा वाला पैर है उसको ऐसे फोल्ड करके रखना है। जिस पैर की एक्सरसाइज कर रहे हो उसके घुटने को सीधा रखना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है और पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाना है। 30 डिग्री ऊपर उठा के इस पोजीशन को 20 सेकंड्स होल्ड करना है। 8 रेप्स करना है, 20 सेकंड्स होल्ड करना है दिन में 2 से 3 बार। सेम इसी पोजीशन में आप पैर को ऊपर उठा के सर्कल्स भी बना सकते हो। इससे आजू बाजू की घुटने की जितनी भी मसल्स होंगी उन सब की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये जो मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई, ये सारी एक्सरसाइज से आपके घुटने का जो गैप है वो इंक्रीज हो सकता है और जो पेन आ रहा है वो गैप कम होने की वजह से वो भी कम हो सकता है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप स्ट्रेच फिजियो के चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।